हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली विद विष्णु सर में। तो कल के वीडियो में हम लोग देखे थे जीएसटी के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएसटी के लिए कंपनी हम कैसे बनाएंगे, उसके कौन कौन से फीचर्स को ऑन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, टैली हमने ओपन कर लिया। ऐसे भी हम शुरू से ओपन करके आपको दिखाते हैं। बहुत आसान रास्ता है, बहुत आसान तरीका है खोलने का। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में टैली लिख लेंगे, TALLY, ठीक है। जैसे ही टैली पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने टैली ओपन हो जाएगा। कुछ लोग का सॉफ्टवेयर अलग है, मेरा सॉफ्टवेयर अलग है। आप देखिए, वर्जन अलग होता है, सॉफ्टवेयर्स अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसके वर्जन्स को चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, अगर लेटेस्ट चाहिए तो लेटेस्ट के लिए डाउनलोड कीजिए। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, टैली में जैसे ही खुलेगा तो आप यहाँ से एक बार क्विट कीजिए, और जैसे ही क्विट कीजिएगा यहाँ पे नो करना है। नो कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का खुल के आएगा, ठीक है। जिसमें एक पहले से मेरा कंपनी बना हुआ है, ठीक है। हम नया कंपनी बनाना चाहते हैं तो हम जाएंगे यहाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन पे। कहाँ जाएंगे? कंपनी इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। जैसे ही कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाइएगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट की लिखा हुआ है, ठीक है। ये शॉर्ट की लिखा हुआ है F3। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, F3, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है। एक अंडरलाइन करने का मतलब होता है अल्ट के साथ F3। हम जैसे ही अल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो मेरा खुल के आएगा कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फो। अब यहाँ से हमको क्या करना है? क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। तो जैसे ही क्रिएट कंपनी पे जाइएगा तो देखिए, क्रिएट कंपनी पे ले जाने के लिए ये बताइए कि क्रिएट कंपनी में सबसे मोटा अक्षर, सबसे बोल्ड अक्षर से कौन सा लेटर लिखा हुआ है, वही उसका शॉर्ट की होता है। तो क्रिएट कंपनी में क्या है? सी। तो सी बटन प्रेस करेंगे या फिर उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सबसे ऊपर में आपको दिखेगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है लोकेशन। आप जो कंपनी बनाएंगे उसका डाटा कहाँ सेव होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है सी ड्राइव में यूजर्स नाम के फोल्डर्स हैं, उसमें पब्लिक नाम का फोल्डर्स है, उसमें tally.erp9 और डाटा नाम का फोल्डर है। इसमें आपका जिस नाम का कंपनी होगा उस नाम से, उसके नंबर से सेव होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपल सा बना लेते हैं, जीएसटी। आज का डेट डाल देते हैं 31/5/2021, ठीक है। आप जो भी नाम रखिए, आपके पहचानने के लिए नाम लिख सकते हैं। मेलिंग नेम का मतलब होता है उससे मिलता जुलता नाम। हम एड्रेस डाल दे रहे हैं अपना। एड्रेस के बाद कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे। आप ये सारे ऑप्शंस जो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आप फुलफ़िल कर लीजिए। मोबाइल नंबर डालना है तो डालिए, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी, वेबसाइट ऑप्शनल्स हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली है, फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है, ठीक है। और बुक बिगनिंग का मतलब आपने खरीदारी, जो भी खरीद बेच किए हैं वो किस डेट से किए हैं, तो हम डेट सेम रखते हैं। और उसके बाद नीचे चले जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस, ये जो भी आपको बता रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस हमने पिछले वीडियो में भी बना चुका है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा फिर से। ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, बेस करेंसी सिंबल रुपया, ये इंडिया है तो इंडिया का बेस करेंसी सिंबल रुपया होगा। उसके बाद लिखा हुआ सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, जो भी सिंबल है वो अमाउंट के पहले आए तो कर दीजिए यस। उसके बाद जाइएगा तो लिखा हुआ ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस चाहिए तो यस कीजिए। आगे जाइएगा तो शो अमाउंट इन मिलियन, मिलियन में अमाउंट दिखाओ या नहीं, हम अभी नो रखते हैं। आगे देखेंगे इसको भी। नंबर ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव का स्थान कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2। और जो दशमलव का स्थान होगा वो क्या होगा, वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटिंग होगा, तो पैसा। एक्सेप्ट करा लिए, जैसे इंटर बटन दबाइएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट के लिए यस दबाइए का मतलब वाई या फिर इंटर। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कंपनी देखिए यहाँ पे खुल के आ गया। यहाँ पे दिखा हुआ नेम ऑफ कंपनी जीएसटी 31/5/2021। अब देखिए यहाँ पे मेरा 2 कंपनी शो होने लगा। हम चाहते हैं एक को हटा दे, तो यहाँ जाएंगे, बोलेंगे शट कंपनी, ऊपर में जा करके, और किसको हटाना है तो विष्णु को। इंटर दबाइए, हट गया। अब हमको क्या करना, आपके मुख्य पेज पे जाना है तो हम एस्केप बटन, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के टॉप बटन में होता है एस्केप, उससे हम बाहर चले जाएंगे। और ये मेरा मेन मेनू है, मतलब गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। तो यहाँ तक हम जहाँ तक समझ रहे होंगे कि आप यहाँ तक सीख गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कंपनी जैसे ही आप बना लीजिएगा तो ये तो नॉर्मल कंपनी बन गया, जिसमें आप नॉर्मल वाउचर्स एंट्री कर सकते हैं, अकाउंटिंग का हो, इन्वेंट्री का हो, पेरोल हो, जो भी आपको एंट्री करना है आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात आएगी जीएसटी के लिए, तो जीएसटी के लिए कुछ कन्फिग्रेशन आपको सेटिंग्स करनी होगी।
ठीक है। तो वो सेटिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वो सेटिंग्स कैसे होगी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए देखिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तो आपको सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आ करके देखिए इसको क्या करना है, इसमें सेटिंग्स हमको करना है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम अपने चले जाएंगे कहाँ पे, तो आप अपने टैली में खोलिएगा, तो टैली का वर्जन सबका अलग अलग होगा। देखिए मेरा 6.5.5 है, आपका हो सकता है लेटेस्ट, इससे भी लेटेस्ट हो, या फिर हो सकता है इससे थोड़ा सा ओल्ड मॉडल हो, ओल्ड वर्जन हो। तो जो भी हो आपका टैली का, उसमें आपको एक सबसे नीचे राइट साइड में ये जो पेन है, ये शॉर्टकट की का पेन है, ठीक है। इसमें सबसे नीचे कॉन्फ़िगर है, कॉन्फ़िगर का शॉर्ट की है F12 दबाइएगा, तो आपके सामने इस तरीके के सारे कॉन्फ़िगरेशंस खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जनरल, नंबर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वाउचर, जो भी है ये सारे सेटिंग्स हैं। तो हम लोग को सेटिंग्स नहीं करना है, हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन के पास नहीं जाना है। इस जीएसटी ने, इस टैली ने एक फ़ीचर हमको दिया है जिसका नाम जीएसटी है, तो हमको फीचर्स को ऑन करना है। तो फीचर्स का शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, F11 प्रेस कीजिए। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स, हमको टैक्सेशन चाहिए, तो हम जाएंगे 3 नंबर वाले पे, ठीक है। इसका शॉर्ट की भी बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टेटरी। तो आप F3 भी दबा सकते हैं, 3 नंबर पे भी दबा सकते हैं। देखिए जैसे ही आप खोल के आएँ तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन दे रहा है कि इनेबल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी है, तो यहाँ पे ये यस है। और नीचे जाइएगा तो यहाँ दिख रहा है कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, आप जीएसटी डिटेल्स को क्या कीजिए, सेट कीजिए। तो जैसे ही सेट अगर करना होगा तो हम यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा जीएसटी का डिटेल्स। अब यहाँ भरिए आपका स्टेट, आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप, उसके बाद नीचे है जीएसटी नंबर, कल ही आपको बताए हैं, जो भी हो गया। अब आप कैसे, अब आप अपने जीएसटी नंबर, जीएसटी डिटेल जो भी है कैसे पे करना चाहते हैं, तो मंथली ईवे बिल चाहिए या नहीं चाहिए। ईवे बिल क्या होता है ये भी आपको आगे मिलेगा। ईवे बिल आपको जैसे ही ट्रांजेक्शन एंट्री होगी ईवे बिल के बारे में बताएंगे कि ईवे बिल क्या होता है, इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। उसके बाद अप्लीकेबल, ये कब से अप्लाई हो, 1/4/2021 से। इन्वॉइस के वैल्यू पे इसका जीएसटी कटे। इन्वॉइस का वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो तो दूसरा वॉइस जनरेट करना, पर ये लिमिट है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आपको टैक्स लायबिलिटी मिलेगा, रिवर्स चार्ज भी पढ़ाएंगे, आगे मिलेगा अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए। उसके बाद जीएसटी का रेट डिटेल्स, आप व्यापार कर रहे हैं, आपका रेट क्या है, यस कीजिएगा तो आपके सामने खुल के आएगा। हम टैक्सेबल वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टैक्सेबल चूज, यहाँ पे देखिए 3 तरीके के हैं। एक है एग्जेम्प्ट, मतलब कि अपवाद, इस कंपनी का टैक्स नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, एग्जेम्प्ट। हम जानते हैं नहीं, हम जो सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो नील रेट का है, तो हम लोग यूज करेंगे नील रेट। हम जानते हैं कि मेरा टैक्सेबल है तो टैक्सेबल यूज करेंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है क्या, आईजीएसटी 18%, तो 9 बांट देगा ना। शेष चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन, जीएसटी का क्लासिफिकेशन यस रखना है अभी फ़िलहाल, आगे इसके बारे में बताएंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन क्या होगा। रीजन की ये जो आगे होगा कि इसमें हम लोग परचेज कर रहे हैं तो किस डीलर से कर रहा है, किससे कर रहा है, वो सारी सेटिंग्स आपको मिलेगी। उसके बाद एक्सेप्ट जैसे ही कराएंगे तो आपका इस तरीके का खुल के आएगा। वैट को नो रखना है, एक्स सर्विस टैक्स को भी नो रखना है। अब सारे चीज़ें क्या रहेंगी, इधर नो रहेंगे, और इसको एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। मेरा जीएसटी क्या हो गया, हम अपने कंपनी बना लिए जीएसटी के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, कंपनी बनाना बहुत बड़ा चीज़ है। इस जीएसटी ऑन करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस ऑन करने होंगे, कहाँ से ऑन करने होंगे, ये सारे के लिए, ठीक है। तो अब ये बना लीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या, जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा तो देखिए एगो स्टेटरी इन्फो दिखेगा जीएसटी क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको और आगे जाएगा, जीएसटी क्लासिफिकेशन में बोला है ना यस कीजिए, नहीं करते तो यहाँ नहीं दिखाता, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे अभी। तो और शुरू से जीएसटी एकदम हम आपको पढ़ा रहे हैं, और इस जीएसटी में अंत तक आप चलिएगा, जीएसटी हम फिलअप करना तक बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के लिए बने रहिए, आगे के लिए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये पेंडेमिक जो चल रहा है इसमें आप सरकार का साथ दें, हम तो यही बोलेंगे। वैक्सीन लगवाइए। धन्यवाद।